आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से कि आप सब लोग अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और एक बेहिसाब मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो खैर, एक बहन की कहानी मुझे मौसूल हुई है, तो वो कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला तजुर्बा आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी किसी एक दिन की नहीं है, ना ही एक हफ्ते की है, बल्कि सालों के सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे की कहानी है। साल 2022 से मैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को एक अहम हिस्सा बना लिया था। मैंने ये नियत कभी नहीं की थी कि मुझे फ़ौरन कोई दुनियावी फ़ायदा मिल जाए। मेरा असल मकसद सिर्फ़ इतना था कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमा दे, मेरे गुनाहों की बख्शीश कर दे और मुझे अपने करीब कर ले। मैं रोज़ाना इख़लास के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रही, चाहे मेरी दुआएं फ़ौरन कबूल होती नज़र ना आएं। मैंने कभी इस अमल को नहीं छोड़ा। मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला हर दुआ सुनते हैं और हर चीज़ को बेहतरीन वक्त पे अता कर देते हैं। बेशक धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत को महसूस करा। जो चीज़ें कभी एक ख्वाब लगती थी, अल्लाह ताला ने उन्हें हकीकत बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे एक नेक और दीनदार हमसफ़र अता फ़रमाया। माशाल्लाह बहन, इसके साथ ही मुझे एक अच्छी और स्टेबल जॉब भी नसीब हुई, जिससे मेरी ज़िंदगी में बेहिसाब सुकून आ गया। सिर्फ़ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा खुला और ख़ूबसूरत घर भी अता फ़रमाया, जिसका मैं सिर्फ़ ख्वाब देखा करती थी। मैं जितना शुक्रगुज़ार हूँ, उतना शुक्र अदा करना भी मुमकिन नहीं लगता। इस्तिग़फ़ार के साथ साथ मैं रोज़ाना दुरूद शरीफ भी पढ़ा करती थी। इसको मैंने अपनी पाबंदी से आदत बना ली थी। मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती थी और जब भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, मैं तहज्जुद की नमाज के लिए भी उठा करती थी। मैं ये दावा नहीं करती कि मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट हूँ। कभी कभी सुस्ती या मजबूरी की वजह से तहज्जुद मिस भी हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करूँ और अपने रब से रिश्ता मजबूत बना कर रखूँ। आज मेरी ज़िंदगी की हर नेमत सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत और उसके करम की वजह से है। बिल्कुल, मुझे इस सफ़र ने ये सिखाया कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ लौट आता है, उससे माफ़ी मांगता है और उस पर पूरा तवक्कुल करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे ऐसे दरवाज़े खोल देते हैं जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं करा होता। बेशक ये बात तो ये बहन बिल्कुल सही कह रही हैं और ये हकीकत पे मबनी है कि अल्लाह ताला सच में जब बंदे अपनी चीज़ें उस पे छोड़ देते हैं और उससे माफ़ी तलब करते हैं या उसका जैसा हक बनता है उससे वैसे ही उसका शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतरीन नवाजता है, वो अपनी शानों के मुताबिक देता है। तो खैर, ये बहुत प्यारी स्टोरी थी, मुझे शेयर करके भी बहुत अच्छा लगा। इन बहन का काफ़ी लंबा सफ़र रहा, 2022 से बेहिसाब खूबसूरत जर्नी थी इस्तिग़फ़ार के साथ। तो इससे हमें एक ये चीज़ भी पता चलती है कि हम जितना टाइम इस्तिग़फ़ार को देंगे, इस्तिग़फ़ार हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा, मतलब लंबे वक्त के लिए। ऐसा नहीं कि हमने कारोबार के लिए कुछ दिन के लिए इस्तिग़फ़ार को पढ़ा तो सिर्फ़ उन्हीं दिनों में इस्तिग़फ़ार हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए बेहतरीन होगा, हमारी खैर होगी। नहीं, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें आने वाली ज़िंदगी तक, मतलब जैसे कह सकते हैं फॉरएवर के लिए हमारी चीज़ें बदल देते हैं, हमारे लिए खैर लिख देते हैं, बेहिसाब नेमतें देते हैं और अपनी रहमतों के साए में हमें ले लेते हैं।
تو خیر دوستو، بہت اچھا لگا مجھے آپ سبھی سے یہ کہانی شیئر کر کے. میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ بھی اپنی زندگیوں میں استغفار کو شامل کریں گے، بے حساب پڑھیں گے، لاتعداد پڑھیں گے. اور جو ہمارا 21 ڈیز کا چیلنج چل رہا ہے استغفار کا، آپ سبھی لوگ اس میں بھی شامل ہوتے جائیں گے. اور ہر ویڈیو جو بھی آپ کو ملے اس کے نیچے جو تعداد آپ پڑھتے ہیں استغفار کی پورے دن میں، وہ ضرور شیئر کرا کریں، تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن کا سبب بنے. اور استغفار کرنے سے ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بھی کرتے ہیں. خیر یہ بہت پیاری سٹوری تھی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.